आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ट्रम्प का जो एक्शन है शुरू हो चुका है, तो भैया तहलका मच सकता है, शेयर मार्केट का धज्जिया उड़ सकता है। ठीक है, तो भगवान करे ये जो बात है ये खबर कभी भी सच ना हो। आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ा हलचल देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट में खबर ही कुछ ऐसा चल रहा है। आज के डेट में शेयर बाजार से रिलेटेड इतना बड़ा बड़ा खबर, इतना बड़ा बड़ा न्यूज चल रहा है ना, जो खबर शेयर बाजार में कभी भी बहुत बड़ा हलचल करवा सकता है, बड़ा एक्शन करवा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अभी के टाइम पे शेयर बाजार से रिलेटेड कौन सा खबर चल रहा है और कौन सा न्यूज आने वाले समय में शेयर बाजार में बहुत बड़ा एक्शन करवा सकता है, मार्केट को हिला भी सकता है। उन सारे न्यूज को आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आज के समय में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में फिर से एक बड़ा क्रैश आ सकता है क्या? क्योंकि ट्रंप जी एक बार फिर से अपना पुराना फॉर्म में वापस आ चुके हैं। ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ का जो कहानी है शुरू कर चुके हैं। तो क्या ट्रंप के वजह से मार्केट में फिर से बड़ा क्रैश आ सकता है क्या? इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो के एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ नया नया आपको सीखने को मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने और समझाने के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जोखिम होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो से आप सीख सकते हो, बाकी पैसा इन्वेस्ट करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो चलिए इस एजुकेशनल वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले थे, लेकिन 4 अप्रैल को फिर से ट्रंप ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अब मैं रेसिप्रोकल टैरिफ को 3 महीना के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं। अब मैं जो पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा वो 9 जुलाई को लगाऊंगा। तो देखते देखते 9 जुलाई काफी ज्यादा करीब आ गया है और उससे रिलेटेड जो खबर है अब मार्केट में आना शुरू हो गया है। क्या क्या खबर है एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रम्प सेज यूएस स्टार्ट टू सेंडिंग आउट टैरिफ लेटर टू ट्रेड पार्टनर्स। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम लोग हर एक देश को लेटर भेजना शुरू कर दिए हैं। किस चीज का लेटर? टैरिफ का लेटर। यानी कि जो देश अभी तक अमेरिका के साथ नेगोशिएशन नहीं किया है, ये जो 3 महीना ट्रंप ने पोस्ट किया था, पोस्ट नहीं किया था, ये 3 महीना ट्रंप ने कहा था पूरी दुनिया को कि आप लोग समय ले लो, आप लोग चिंता कर लो, आप लोग सोच लो और सोचने के बाद आप लोग हमारे साथ नेगोशिएशन करो कि हम दोनों के बीच टैरिफ कितना परसेंटेज का रहेगा। इतना दिन ये जो 3 महीना था ट्रंप ने पूरी दुनिया को समय दिया था। अब समय समाप्त होने जा रहा है, तो ट्रंप अभी अलग अलग देशों को टैरिफ का जो लेटर है भेजना शुरू कर दिए हैं। और अभी तक ट्रंप ने कौन से देशों को भेजा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप सेज टैरिफ लेटर टू 12 कंट्रीज साइन। यानी कि ट्रंप ने ऐसा कहा है कि हमने ऑलरेडी 12 कंट्री को टैरिफ का जो लेटर है वो भेज भी दिया है। ट्रंप ने 12 देशों को टैरिफ का जो लेटर है वो ऑलरेडी भेज भी दिया है। डेफिनेटली ये जो 12 कंट्री है ये वही 12 कंट्री होगा जो 12 कंट्री ने अभी तक यूएस के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड नेगोशिएशन नहीं किया होगा, और जिसके वजह से ही ट्रंप ने नेगोशिएशन नहीं किया ये 12 कंट्री ने, इसीलिए ट्रंप ने अभी तक इन 12 कंट्री को टैरिफ से रिलेटेड जो लेटर है वो भेज दिया है। और उस लेटर पे साफ साफ वो ये लिख दिए होंगे कि अगर आप लोग हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं करते हो तो भैया रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ट्रंप का जो एक्शन है शुरू हो चुका है, 12 देशों को लेटर भेज भी दिया है। उसके बाद ट्रंप से यह भी पूछा गया कि अगर इन केस किसी देश का यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं बनता है तो उसके ऊपर कितना % का टैरिफ लगेगा। तो आज से पहले ट्रंप ने कुछ समय पहले यह कहा था कि अगर हमारे साथ किसी देश का ट्रेड डील नहीं जमता है तो 10 से 20% का उन लोगों के ऊपर टैरिफ में लगाऊंगा। लेकिन आज के डेट में ट्रंप का शायद मूड बदल गया है और आज के डेट में उनका फैसला भी बदल गया है। आज के डेट में वो बोलते हैं कि भैया यहाँ पे देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप सेज न्यू टैरिफ अप टू 70%। यानी कि आज से कुछ महीना पहले ट्रंप ये बोल रहे थे कि जो देशों के साथ हमारा नेगोशिएशन नहीं होता है उन देशों पर 10 से 20% का टैरिफ लगेगा। लेकिन आज के डेट में उसका मूड बदल गया है। ट्रंप सेज न्यू टैरिफ, यानी कि अब नया टैरिफ आ गया है, 70% का मैक्सिमम टैरिफ लगाएगा उन देशों पर जो देशों के साथ यूएस का ट्रेड डील नहीं जमता है। ठीक है, तो उनका जो मूड है वो फिर से बदल गया है।
ठीक है, और ये तो होता ही रहता है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये है कि भैया हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक देश का जो ये चार्ट है ट्रंप ने लाया था कि कौन से देशों पर कितना % का टैरिफ लगाने वाले हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर होना चाहिए। पूरी दुनिया से हमें मतलब नहीं है भैया, हमें हमारा इंडिया से मतलब है। तो इंडिया पर कितना % का टैरिफ लगाने की बात हुआ था, 26% का टैरिफ लगाने के लिए बात हुआ था ना। अब हमें ये देखना है हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि इंडिया के साथ यूएस का ट्रेड डील से रिलेटेड क्या अपडेट है, इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड का क्या खबर है, हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। पूरी दुनिया के साथ यूएस का क्या रिश्ता है उससे हमें उतना मतलब नहीं है भैया, हमारा देश के साथ यूएस के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड क्या बातचीत हुआ, क्या अपडेट आया, ये यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो अभी तक इंडिया से रिलेटेड वैसा कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ एक जरूरी अपडेट जरूर आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनी ट्रेड डील विथ यूएस इन 48 आवर्स, यानी कि रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है कि एक छोटा सा जो ट्रेड डील है वो हो सकता है 48 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद देख सकते हो सोर्सेज सेड दैट द यूएस इज प्रेशरिंग फॉर ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू इंडियन एग्रीकल्चरल एंड डेयरी सेक्टर्स। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि सोर्सेज से ये खबर आया है, रिपोर्ट से ये खबर आया है कि अमेरिका जो है वो हमारे देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस करना चाहता है, यानी कि अमेरिका हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर में कदम रखना चाहता है, उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश पर कि आप लोग एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगाते हो उसको कम कर दो ताकि अमेरिका आए आराम से हमारे देश पर एग्रीकल्चरल बिजनेसेस में कदम रख दे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश का 70% जो जनता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमारा देश इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और हो सकता है ना ही करे। ठीक है, तो अमेरिका का पूरा फोकस क्या है कि भैया हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर में कदम रखे, उस पर बिजनेस जमाना चाहता है और उस पर जो टैक्स लगाता है हमारा देश अमेरिका के ऊपर उसको कम करना चाहता है। अमेरिका का इच्छा है और ये जो खबर है ये रिपोर्ट के थ्रू से आता है, लेकिन हमारा देश इतनी आसानी से ये मानेगा नहीं क्योंकि हमारा देश भैया किसी प्रधान देश है। अगर विदेशी प्लेयर हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में कदम रखता है तो हमारे देश का डोमेस्टिक लोगों का बिजनेस खतरे में आ सकता है और किसान भी खतरे में आ सकता है। तो इसीलिए इंडिया इतनी आसानी से ये बात मानने वाला तो नहीं है। ठीक है, लेकिन सोर्सेस के थ्रू से ये जरूर खबर आया है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड का खबर है कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। ठीक है, और अमेरिका किस पर नजर टिकाया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे नजर टिकाया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प सेज ही विल पुट 20% टैरिफ ऑन वियतनाम, यानी कि अब तक इतना सारा कंट्रीज में से वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जो ट्रम्प के सामने झुक गया था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और वियतनाम के ऊपर जबकि वियतनाम कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वियतनाम झुक गया, जिसके वजह से वियतनाम के ऊपर 46% टैरिफ लगने वाला था और 46% से कम करके ट्रंप ने अभी के टाइम पे 20% कर दिया है। यानी कि अब अगर वियतनाम अमेरिका में कोई भी माल बेचेगा तो उस पर 46% नहीं बल्कि 20% का टैरिफ लगेगा। ठीक है, और इसका उल्टा वियतनाम अमेरिका के ऊपर 0% का टैरिफ कर दिया है। जी हाँ, अगर अमेरिका वियतनाम पर कोई भी माल बेचता है तो वियतनाम उस पर 0% का टैरिफ लेगा। तो जबरदस्त तरीके से जो वियतनाम है वो ट्रंप के आगे झुक चुका है। उसके बाद और क्या खबर है, हाँ ये तो खबर काफी ज्यादा डेंजरस खबर है हमारे इंडिया के लिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यूएस प्लान्स 500% टैरिफ ऑन टॉप रशियन ऑयल बायर्स, यानी कि जो देश रसिया से ऑयल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है, उन देशों पर ट्रंप जो है वो 500% का टैरिफ लगाने वाले हैं। और ये जो धमकी है ये ट्रंप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इंडिया और चाइना को दे रहा है, क्योंकि रसिया से जो ऑयल है वो चाइना और इंडिया ही सबसे ज्यादा खरीदता है। और ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो देश रसिया से ऑयल खरीदेगा, क्रूड ऑयल खरीदेगा, उन देशों पर हम लोग 500% का टैरिफ लगाएंगे। अब सोचो जरा, अगर ट्रंप इंडिया में 500% का टैरिफ लगा देता है तो भैया तहलका मच सकता है, शेयर मार्केट का धज्जिया उड़ सकता है। ठीक है, तो भगवान करे ये जो बात है ये खबर कभी भी सच ना हो। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा आया है। फोरकास्ट किया गया था, यानी कि अनुमान लगाया गया था कि 2,40,000 लोग अमेरिका में नौकरियां खोएंगे, लेकिन एक्चुअल में डेटा कितना आया, 2,33,000 लोग, यानी कि कम लोगों ने नौकरियां खोया है अमेरिका में। अब जब कम लोगों ने अमेरिका में नौकरियां खोया है तो ये तो अमेरिका के लिए पॉजिटिव पॉइंट है ना, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास नौकरियां होगा उतना ज्यादा वो लोग पैसा खर्च करेंगे। पैसा खर्च करेंगे तो उनका देश का जो जीडीपी है उस पर इंपैक्ट आएगा, और जीडीपी पे इंपैक्ट आना
यानी कि अल्टीमेटली उसका जो असर है शेयर मार्केट में ही दिखेगा। उसके बाद डॉलर टू आईएनआर देख लेते हैं। तो डॉलर का जो वैल्यू है अभी भी बैलेंस है, उतना कुछ खराब भी नहीं है, उतना कुछ अच्छा भी नहीं है। गोल्ड का जो प्राइस है थोड़ा सा गिरा है, 99,000 तक आ गया है, 2 दिन पहले 1 लाख पर था। उसके बाद क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल एकदम फ्लैट हो चुका है, 68 अभी भी है, 75 से 68 जो गिरा था अभी भी वही रेंज पे चल रहा है। और उसके बाद FIS-DS की डेटा देखा जाए तो एक बार फिर से FIS जो है वो लगातार बिकवाली पर उतर चुका है। ठीक है, तो FIS कुछ दिनों से तो कमबैक किया था, लेकिन एक बार फिर से FIS बिकवाली पर उतर चुका है और बिकवाली पर उतरेगा ही भैया। मार्केट में इतना अगर अनसर्टेनिटी रहेगा तो बिकवाली तो करेगा ही। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सेकंड चैनल का जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी के टाइम पे हर एक यूट्यूबर का जो चैनल है बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है। कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। हजारों लाखों चैनल यूट्यूब से उड़ गए हैं और यूट्यूब हर एक वीडियो पर स्ट्राइक पे स्ट्राइक देते ही जा रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान के दया से अभी तक हमारे चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि अगर भगवान अगर ऐसा हो लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं आपसे उसी चैनल पर मिलूंगा। ठीक है, तो सेकंड चैनल के साथ भी प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि कहा कुछ भी नहीं जा सकता है। हर एक यूट्यूबर का जो चैनल है बहुत खतरे में आ गया है। ठीक है, तो बस ये रिक्वेस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके सपोर्ट दिखाइए। सबसे पहले हमने क्या बात किया कि ट्रम्प का जो डेडलाइन है वो एकदम नजदीक आ गया है और 9 जुलाई सामने आ गया है। और ट्रम्प जो है वो अलग अलग देशों को जो लेटर है वो लेटर भेजना शुरू भी कर दिया है। और अभी तक मोटा मोटी 12 कंट्रीज को ट्रम्प ने लेटर भेज दिया है कि भैया आप लोगों ने हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं किया, अगर फाइनली नहीं करते हो तो आप लोगों के पर हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रम्प जो है वो उनका जो पहले मूड था वो पहले बोले थे कि 10 से 20% का जो टैरिफ है वो उन देशों पर लगाएंगे जो देशों के साथ उनका डील नहीं जमता है। लेकिन आज के डेट में 10 से 20% की जगह उनका फैसला क्या है कि अप टू 70% तक वो देश पर टैरिफ लगाने वाले हैं जो देश उनके साथ ट्रेड डील नहीं करता है। ठीक है, 10 से 20% से डायरेक्ट 70% तक आ चुके हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या डिस्कस किया कि देखो भैया, जो देशों के साथ अमेरिका कौन सा देश के साथ क्या करता है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें भैया हमारा इंडिया से मतलब है। तो इंडिया के साथ क्या कहानी है? तो इंडिया के साथ अभी यही कहानी है कि अगला जो 48 घंटा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस के थ्रू से ये खबर आया है कि अगला 48 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खबर निकल कर आ जाए कि इंडिया और यूएस के बीच कौन सा ट्रेड डील हुआ है। ये पहले हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक और भी खबर आया कि अमेरिका जो है वो हमारे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा कदम रखना चाहता है। और हमारा जो देश है वो टोटली कृषि प्रधान देश है। अब हमारा देश कभी भी नहीं चाहेगा कि विदेश का प्लेयर आकर हमारे देश में एग्रीकल्चर में बिजनेस करे, कभी भी नहीं चाहेगा। और अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका काफी ज्यादा चालाक है और पहले भी प्रेशर करने की कोशिश किया था कि भैया हम लोग आपके देश में एग्रीकल्चर पर बिजनेस करना चाहते हैं, और पहले भी हमारे सरकार ने बाधा क्रिएट किया था। एक बार फिर से अमेरिका प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए कि इस बार क्या होता है। उसके बाद बाकी अगर क्रूड ऑयल देखा जाए, डॉलर टू आईएनआर देखा जाए, गोल्ड देखा जाए, तो मोटा मोटी सब कुछ नॉर्मल है। अभी के टाइम पे अगर फोकस रखना है तो भैया 9 जुलाई को फोकस रखना है। और 9 जुलाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर जो इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील का कुछ खबर आ सकता है उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो यही कुछ आज की इस वीडियो में था। आने वाले समय में शेयर बाजार में बहुत बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले पूरी तरीके से नजर टिका के रखे, कहां पर? मार्केट का खबर पर, ट्रम्प पर और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर। ये सारा खबर को देखने के बाद ही आपको शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ फैसला करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको सिखाने के लिए था। तो चलिए, आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल रिजाउल आलम जी पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर पीई एंड इंडस्ट्री पीई? डिस्कस अबाउट गिफ्ट निफ्टी एंड इंडिया विक्स। तो एक एक को आपको समझाता हूं। रिजाउल जी, आपका पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर पीई एंड इंडस्ट्री पीई? तो ब्रो, बोथ आर सेम। सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों सेम है, नाम अलग अलग है लेकिन काम सेम ही है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल क्या है आपका कि डिस्कस अबाउट गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमारा निफ्टी 50 का ही डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हमारे शेयर बाजार में काफी सारा शेयर होता है, उसका डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो गिफ्ट निफ्टी भी हमारे ही देश का निफ्टी 50 का डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि विदेश में ट्रेड होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है। इंडिया विक्स से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे मार्केट में वोलेटिलिटी कितना है। अगर इंडिया विक्स आपको काफी ज्यादा उछलता हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि शेयर बाजार में बहुत बड़ा एक्शन आ सकता है, चाहे अपसाइड या फिर डाउन साइड। ठीक है,
तो इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसमें पहले ट्रेड किया जाता था, लेकिन आज के समय में इसमें ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दिया गया है। अगला सवाल साहू चैनल पूछते हैं, सर जब हम एसआईपी को क्लोज करेंगे तब हमारा इन्वेस्टमेंट पैसा और इंटरेस्ट पैसा दोनों आएगा कि नहीं? तो साहू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो बोला कि आप अपने एसआईपी को जब क्लोज करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लस इंटरेस्ट है दोनों आएगा कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका उस समय उस पैसों का वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आपका पैसा जमा हो गया 10,000 रुपये, और उस समय जब आप पैसा उठा रहे हो उस समय आपका जो वैल्यू 10,000 का वैल्यू है वो 12,000 बन चुका है, तो आपका अकाउंट में उतना ही आएगा। लेकिन जब आप पैसा उठा रहे हो उस समय 10,000 का अगर 9,000 आपका वैल्यू है, मार्केट का गिरने की वजह से 9,000 वैल्यू है, तो 9,000 ही आएगा। ठीक है, तो जिस समय आप पैसा उठा रहे हो उस समय आपका मार्केट का जो वैल्यू है वही पैसा आएगा। इंटरेस्ट वगैरह ये सब कोई बात नहीं है, जो आपने इन्वेस्ट किया है जो मार्केट का वैल्यू होगा वही आएगा। अगला सवाल समर्थ शर्मा जी पूछते हैं, आकाश भाई प्रोमोटर प्लेस कहाँ चेक करें? तो भाई स्क्रीनर नाम का वेबसाइट है, कोई प्रमोशन नहीं है, वहां पर जाओ, प्रोमोटर का जो पेज है वो आप देख पाओगे। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वहां पे एडिट का ऑप्शन होगा, एडिट करके प्रोमोटर प्लेज आप सर्च करोगे, क्लिक कर दोगे तो वो ऑप्शन भी आ जाएगा, तब आप वहां से चेक कर पाओगे कि प्रोमोटर ने कितना परसेंटेज प्लेज रखा है शेयर्स को। ठीक है, अगला सवाल मोहम्मद जी पूछते हैं, जीटीटी ऑर्डर पर क्या चार्जेस कटता है? तो मोहम्मद जी कोई भी चार्जेस नहीं करता है। जीटीटी ऑर्डर का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, तो काफी अच्छा चीज है ये, इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं करता है। ठीक है, आखिरी सवाल प्रमोद जी पूछते हैं, हेलो सर जी, मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है पर जीरो नॉलेज है, कैसे स्टार्ट करें? तो भैया आपने हमारे चैनल को शायद विजिट ही नहीं किया है। ट्रेडिंग को जीरो से कैसे शुरू किया जाता है पूरा प्रॉपर हमारे चैनल पर वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। ट्रेडिंग को कैसे शुरू किया जाता है पूरा रोड मैप आपको मिल जाएगा। और अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको सिखाने के लिए था। इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है, इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को भी विजिट कर लीजिएगा, हमारा सेकंड चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कुछ सवाल है कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।